साली। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। आज से 5 जुलाई तक यूपी आम महोत्सव, सीएम योगी ने किया आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ। आईजीपी में उद्घाटन समारोह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी मामला, गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला 13 घंटे की रिमांड पर पुलिस जेल से निकालकर पुलिस लाइन में कर रही पूछताछ। यूपीटीईटी परीक्षा का दूसरा दिन आज। 3 दिन में 19.94 लाख उम्मीदवार देंगे परीक्षा। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। सीएम योगी वाराणसी से शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की देंगे सौगात। 8 जुलाई को करेंगे शुभारंभ। और यूपी में झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, एसबीआई अधिकारी आदित्य रघुराम से एसआईटी की पूछताछ हुई है। आरएसएस नेता अनिल मिश्रा के घर में किराएदार बताए गए। पिछले 4 साल से मिश्रा के घर में रहने की जानकारी। दान प्रक्रिया से जुड़े कई बैंक अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। मंदिर ट्रस्ट और नगद गिनती प्रक्रिया पर उठे सवाल। एसआईटी गबन और चोरी के आरोपों की जांच में जुटी है। एफआईआर में 8 आरोपी नामजद, ट्रस्टी का नाम शामिल नहीं है। मामला सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज है। मंदिर ट्रस्ट और नगद गिनती प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। एसआईटी गबन और चोरी के आरोपों की जांच में जुटी है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एफआईआर में 8 आरोपी नामजद किए गए हैं। ट्रस्टी का नाम फिलहाल एफआईआर में शामिल नहीं है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का यह मामला, एसबीआई अधिकारी आदित्य रघुराम से एसआईटी पूछताछ कर रही है। आरएसएस नेता अनिल मिश्रा के घर में किराएदार बताए जा रहे हैं। पिछले 4 साल से मिश्रा के घर में रहने की जानकारी सामने आई है। तो दान प्रक्रिया से जुड़े कई बैंक अधिकारियों से पूछताछ भी की जा रही है। मंदिर ट्रस्ट और नगद गिनती प्रक्रिया पर उठे सवाल। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस ने 13 घंटे की रिमांड पर लिया है। रिमांड मिलने के बाद पुलिस उसे जेल से पुलिस लाइन लेकर पहुंची, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने यूपी 42 AP 6054 नंबर की ब्रेजा कार भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि मामले में पूछताछ जारी है और जांच के दौरान आगे भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। तो आरोपी अविनाश से 13 घंटे पूछताछ, रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। दान चोरी कांड में पूछताछ लगातार जारी है। और अगली खबर सीतापुर से है, जहां 2 बहनों के विवाद में किशोरी ने पिया तेजाब। 16 वर्षीय रुखसाना की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घरेलू कहासुनी के बाद आवेश में उठाया गया ये खौफनाक कदम। सीएससी में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। कमलापुर थाना क्षेत्र के कमहरिया गांव का यह पूरा मामला है। किशोरी का जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। तो घरेलू कहासुनी के बाद आवेश में उठाया गया यह खौफनाक कदम। सीएससी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। कमलापुर थाना क्षेत्र के कमहरिया गांव का यह पूरा मामला है। किशोरी का जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा से अहम खबर है, जहां चलती इलेक्ट्रिक गाड़ी में अचानक आग लगी है। कार सवार लोगों ने गाड़ी से उतरकर बचाई जान। वृंदावन के ओमेक्स सिटी के बाहर की घटना है। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है। वृंदावन के ओमेक्स सिटी के बाहर की घटना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या के रामलला मंदिर के दान पात्र से कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था, श्रद्धा और बलिदान का प्रतीक है तथा इस घटना से पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच का उल्लेख करते हुए दोषियों को कठोर दंड दिए जाने की आवश्यकता जताई। साथ ही न्यास से व्यवस्था और संचालन की कमियों को दूर करने, पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा व्यक्त की है। उन्होंने समाज से धैर्य और संयम बनाए रखने तथा इस घटना का दुरुपयोग कर समाज को बदनाम करने की कोशिशों को विफल करने का आह्वान किया। जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष, पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण, धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे।
और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 और 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे। 4 जुलाई को सुबह लखनऊ पहुंचने पर एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक उनका भव्य स्वागत और रोड शो निकलेगा। दौरे के दौरान वह प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। इसके अलावा श्री हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे तथा दोनों उप मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक में शामिल होंगे। 5 जुलाई को वह पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, एनडीए नेताओं और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें कर संगठन की समीक्षा करेंगे। बीजेपी संगठन ने 2 दिवसीय दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और अगली खबर जालौन से है, जहां जालौन के तहसील कालपी स्थित श्याम गेस्ट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कार्यकर्ताओं को एक विशेष नारा दिया, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। वहीं सैकड़ों निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। संजय निषाद ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को गरीबी दी। वहीं उन्होंने उद्बोधन के दौरान कार्यकर्ताओं से एक बड़ा बयान दिया, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। वहीं अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में मंत्री बोले, सरकार अपने स्तर पर देख रही है और जो भी दोषी हैं उनको जेल भेजने का काम कर रही है। ये झुआवा रोड पहुआ पी रहा था। अब इन्हें पावर, इनके पुरखों के पास पावर था। माँ में, बुद्धि में, खून में निषाद राज के वंशज हैं। इसी जमुना गंगा में डुबो के मारा था। देश को आजाद कराया, संविधान लिखवाया, आरक्षण लिखवाया। लेकिन जो महार सेना में भर्ती थे, जो अंग्रेजों की तरफ से गोली चला रहे थे, वो तो इन्होंने कब्जा कर लिया। और जो बेचारे देश के लिए लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेईमानी है। संविधान में अधिनियम बना हुआ अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, उसमें निषाद का 53 नंबर पर है। अंकुरया के नाम से, संस्कार के नाम से बात के दिल में छाछक समूह है, अकेले लेदरमैन खा रहा है। इसलिए मैं इनको बताने आया हूँ कि जिस तरीके से लेदरमैन ने बूथ बनाया और अपने वोट से अपना हिस्सा पाया, उसी तरीके से आप लोग भी वोट इकट्ठा करो। कानपुर के 19 वर्षीय श्रवण एवं वाक दिव्यांग खुशी गुप्ता के परिवार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ी मदद मिली है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में खुशी के पिता कल्लू गुप्ता को CSR फंड के तहत निःशुल्क ई-रिक्शा सौंपा, जिसका पंजीकरण खुशी की मां गीता गुप्ता के नाम किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद खुशी का फरवरी 2026 में सफल कॉन्क्लियर इम्प्लांट कराया गया था, जिससे वह पहले से बेहतर सुन पा रही है और बोल पा रही है। उसे लखनऊ के आवासीय विशेष विद्यालय में प्रवेश भी दिलाया गया है। ई रिक्शा मिलने पर खुशी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया, जबकि जिलाधिकारी ने कहा कि शासन का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है, सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। कानपुर नगर की एक डेफ एंड डम्ब बच्ची संयोगवश माननीय मुख्यमंत्री से लखनऊ में मिली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए थे कि खुशी के लिए जो भी संभव है वो किया जाए, और उसके क्रम में खुशी का कॉक्लियर इम्प्लांट तो हो ही चुका है, जिससे वो अब काफी सुनने और समझने लगी है पहले से, और धीरे धीरे और उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो उसका शिक्षा के लिए एडमिशन की प्रक्रिया की गई, और साथ में जो उनके परिवार की रोटी के जो पिताजी ई रिक्शा चलाते थे और उसमें किराए पर लेकर चलाते थे। जिले के गौरी बाजार कस्बे में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। जर्जर मकान का छज्जा गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में फूला देवी अपने दामाद अजय वांसफोर और परिवार के साथ एक पुराने जर्जर टीन सेट में रह रही थी। इसी दौरान बगल में स्थित एक बंद पड़े जर्जर मकान का छज्जा अचानक टीन सेट पर गिर गया। इससे
हादसे में फूला देवी और उनके 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान फूला देवी की मौत हो गई और दोनों बच्चों का इलाज जारी है। थाना गौरी बाजार कस्बा क्षेत्र वार्ड नंबर 2 में फूला देवी निवासी मझगावा थाना रुद्रपुर, उम्र करीब 45 वर्ष, अपने दामाद अजय बासफोर के साथ चीनी मिल ग्राउंड कस्बा गौरी बाजार में पुराने जर्जर टीन शेड में अपने परिवार के साथ रह रही थी। टीन शेड के बगल में प्रभु जायसवाल पुत्र चतुरी जायसवाल आदि का पुराना जर्जर मकान है जो बंद पड़ा है। रहने वाले मझगावा का है। अच्छा। लेकिन यहाँ बहन का घर है, रिश्तेदारी है, तो यही आए थे 10-15 दिन से। मरा कौन है? मम्मी है। अच्छा, मम्मी कितने साल की थी, क्या नाम था? फूला देवी नाम था और 45 साल उम्र था। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उन्नाव के शाहगंज सदर बाजार क्षेत्र निवासी करीब 58 वर्षीय रियाजुद्दीन सिद्दीकी बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे से लापता हैं। परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। परिवार ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को रियाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कोई जानकारी मिले तो तत्काल मोबाइल नंबर 7905176 पर संपर्क करें। परिजनों ने सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए 5,000 रुपये नगद इनाम देने की घोषणा की है। प्रतापगढ़ पुलिस ने CEIR पोर्टल और साइबर टीम की मदद से बड़ी सफलता हासिल करते हुए 407 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। आपको बता दें, बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 61 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस लाइन स्थित साई कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर और अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार भाटी ने मोबाइल उनके स्वामियों को सौंपे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत थाने या CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। जनपद प्रतापगढ़ की सर्विलांस टीम है, उसके द्वारा 403 जो मोबाइल्स हैं जिनके जो ओरिजिनल ओनर्स थे आज उनको दिए गए हैं। ये वो मोबाइल हैं जो उनसे कहीं पे गुम हो गए थे, जिनकी रिपोर्ट उन्होंने CEIR पोर्टल पे या लोकल थाने पे या सर्विलांस सेल को जो रिपोर्ट उन्होंने प्रेषित की थी, उसी के आधार पे ये सारे फ़ोन ट्रेस किए गए हैं। और लगभग इन मोबाइल्स की जो कीमत है वो 70 लाख के आसपास कीमत है। और पहले भी हमने मोबाइल्स जो है वो हमारी टीम ने मेहनत करके लोगों को वापस करवाए हैं। आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के दूसरे दिन जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने क्रिश्चियन इंटर कॉलेज एवं बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, CCTV निगरानी, प्रवेश व्यवस्था, पहचान सत्यापन और परीक्षा संचालन का जायजा लिया। जिलाधिकारी और कर्मचारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने विकास खंड नारखी के राजस्व ग्राम नैपई स्थित मौजा कपावली व स्थलीय कपावली का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य ग्रामीणों को राजस्व विभाग की नई पैमाइश प्रणाली रोवर की कार्य प्रणाली और उसके लाभों की जानकारी देना तथा सदियों पुरानी प्राकृतिक झील का डिजिटल सीमांकन कर उसकी सीमाओं को सुरक्षित करना था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। नारखी का ये जो नैपई राजस्व ग्राम है कपावली, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रयोग स्टार्ट किया है। ये राजस्व विभाग की तरफ से जो पहले पैमाइश एक परंपरागत पद्धति से होती थी, अब उसमें टेक्निकल इंटरवेंशंस हुए हैं और अब ये रोवर पद्धति से पैमाइश का कार्य किया जाएगा। तो इस तरह की पैमाइश के बारे में लोगों को जानकारी देने, और एक आप देख रहे होंगे झील है प्राकृतिक रूप से, तो इस झील का पैमाइश कराते हुए इसका एक सीमांकन कराने का एक प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। और ये जो झील है इस पर हम लोगों का प्रयास है कि इसको इको टूरिज्म के रूप में यहाँ पर इसका एक स्पॉट विकसित किया जाए और पर्यावरण के साथ लोगों को जोड़ा जाए।
चारों तरफ प्लांटेशन करते हुए जो यहाँ के जो लोग हैं यहाँ कानपुर के परमठ स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाए जाने का मामला विवादों में आ गया। आरोप है कि सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी स्कूल पहुंचे, जहां बैनर लगाकर केक काटा गया और बच्चों को ड्रेस वितरित की गई। मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने जांच कर प्राथमिक स्तर पर हेडमास्टर नवीन कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है। बीएसए हरिओम सिंह ने बताया कि मामले की जाँच के लिए समिति गठित की गई है। वहीं हेडमास्टर का कहना है कि बच्चों के लिए कार्यक्रम पहले से निर्धारित था और विधायक अचानक स्कूल पहुंचे थे। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए जो है मुझे पता चला था कि वहाँ पे कुछ जो है शैक्षिक गतिविधियों से अतिरिक्त कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना मैंने वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त की। तो खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वहाँ पे शायद किसी राजनीतिक दल के मुखिया का जो है बर्थडे मनाया जा रहा था किसी माननीय विधायक के द्वारा। तो उस पे मैंने जो है खंड शिक्षा अधिकारी से जो है आख्या प्राप्त की। आख्या पे जो है खंड शिक्षा अधिकारी ने उन्हें प्रथम दृष्टया जो है प्रधानाध्यापक को दोषी पाया। उस आधार पर प्रधानाध्यापक को मैंने निलंबित कर दिया और खंड शिक्षा अधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया है, जिसमें विधिक कार्रवाई के लिए पूछा है कि क्या विधिक कार्रवाई किया। कानपुर के फीलखाना थाना पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए अमित कुमार सक्सेना और गोपाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों का नाम तैयार की गई 59 मार्कशीट, फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्रियां, 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 4.53 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह अब तक करीब 60 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कर चुका है। पूछताछ में गिरोह के मुख्य सरगना अखिलेश शुक्ला और उसके भाई नितिलेश शुक्ला के नाम सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह वर्षों बिना पढ़ाई किए मोटी रकम लेकर फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करा रहा था। ये फर्जी मार्कशीट, सर्टिफिकेट से जुड़े हुए एक फिर नए गैंग का खुलासा हुआ है और इनके पास से अभी हमने 2 लोगों को अरेस्ट करा है। एक इनका सरगना अखिलेश शुक्ला अभी फरार है, जो पूर्व में लखनऊ गोमती पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था, अभी मार्च अप्रैल में बाहर आया है और उसके बाद से पुनः वो यही धंधा कर रहा है। इनके पास से अभी हमने करीब 59 मार्कशीट, सर्टिफिकेट बरामद करे हैं। 5.5 लाख रुपए के आसपास पैसा रिकवर हुआ है और इनके नेटवर्क का पता लगा है कि ये कई राज्यों में इनका छोटे छोटे नेटवर्क है। करीब 500 क्लाइंट हैं इनके, जिनके माध्यम से ये यूपीआई से अपने अकाउंट्स में पैसा भिजवाते थे। कानपुर देहात में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे एक्शन मोड में नजर आई। उन्होंने रूरा थाना क्षेत्र के चिलौली गांव के पास हुए सड़क हादसे के घटनाक्रम का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों और सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीतापुर के सिरौली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहुद्दीन अलैहि वसल्लम का उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीकी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम अविनाश कुमार को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। साथ ही सोशल मीडिया से कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की भी मांग की है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन से मामले में शीघ्र और सख्त कार्रवाई की अपील की है। वहीं एसडीएम ने ज्ञापन प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।